बिहार का मोकामा, जहां चुनावी शोर के बीच गोलियों की गूंज ने सबको दहला दिया। एक समर्थक जो कल तक लोगों से बदलाव की बातें कर रहा था, आज उसी की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। जी हाँ, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि चुनावी जश्न के बीच हिंसा के साय की है, जहां लोकतंत्र के जश्न को बारूद की गंध ने डर में बदल दिया है। पूरा मामला बिहार के मोकामा के घोसवारी क्षेत्र का है। यहाँ फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना में दुलाचंद यादव नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दुलाचंद यादव जन स्वराज पार्टी के समर्थक थे और वे पिछले कई दिनों से अपने नेता पीयूष प्रियदर्शी के साथ मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। लेकिन इसी चुनाव प्रचार के दौरान अचानक चली गोलियों ने सब कुछ बदल दिया। ये वारदात उस वक्त हुई जब मोकामा में चुनावी प्रचार पूरे जोर पर था। सड़क किनारे झंडे लहरा रहे थे, नारों की आवाजें गूंज रही थी और उसी भीड़ में मौजूद था दुलाचंद यादव, जो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहा था। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाजें गूंजी, लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ ही सेकंड में वहां खून और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोलियां सीधे दुलाचंद यादव को लगी और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घोसवारी के बाजार से लेकर मोकामा शहर तक लोगों के बीच गुस्सा और डर दोनों फैल गया है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक तरफ नेता रैलियों में सुरक्षा के वादे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक सरेआम निशाना बन रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव का माहौल है। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। यानी चुनावी माहौल अपने चरम पर है। लेकिन ऐसे में इस तरह की हिंसक घटना राज्य की कानून व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े कर रही है। फायरिंग की इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारियों में भी भारी सरगर्मी देखने को मिल रही है। जन स्वराज पार्टी के नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। उनका कहना है कि जब एक समर्थक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता अपने वोट का इस्तेमाल कैसे भरोसे से करेगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकेबंदी कर दी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के कारणों और शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। स्थानीय सूत्रों से पता चला है कि यह हमला पहले से रची गई साजिश भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जांच अधिकारियों ने बताया है, हम हर संभावित कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। घोसवारी के छोटे दुकानदारों से लेकर घरों में बैठी महिलाएं तक अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हैं, जब एक उम्मीदवार का समर्थक भी सुरक्षित नहीं तो आम वोटर कैसे सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह घटना किसी राजनीतिक रंजिश का नतीजा हो सकती है। हालांकि पुलिस इस एंगल को भी खंगाल रही है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हम तो सिर्फ वोट देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो गोलियां चल रही हैं, डर लगता है अब रैलियों में जाने से। वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मृतक दुलाचंद यादव के लिए इंसाफ की मांग की है और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की अपील की है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, विभिन्न दलों के नेताओं ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। कुछ ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया तो कुछ ने कहा बिहार में कानून का राज सिर्फ कागजों में है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस हत्या के पीछे की सच्चाई तक पहुंच पाता है या ये मामला भी चुनावी शोर में कहीं दब जाएगा। मोकामा बिहार की राजनीति में एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ चुनावी तनाव और गुटबाजी नई बात नहीं। हर चुनाव में यहाँ का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है, लेकिन इस बार की घटना ने हालत और भी गंभीर बना दी है। लोग अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सच्चे लोकतंत्र की गारंटी मांग रहे हैं। आखिर कब तक चुनावी मैदान में समर्थक और कार्यकर्ता गोलियों का निशाना बनते रहेंगे? कब तक लोकतंत्र के नाम पर जनता की आवाज खामोश की जाती रहेगी? ये सवाल अब सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र का है। फिलहाल मोकामा में गोलीबारी की इस वारदात ने एक बार फिर लोकतंत्र को झंझोर कर रख दिया है। दुलाचंद यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई लोगों तक पहुंचती रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।